हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एमबीएस मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। इसी पे सारी आपकी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। और बेटा इस पे जो चल रहा है अभी मैथ्स चल रहा है, और मैथ्स कौन सी क्लास का चल रहा है? हमारा 10th क्लास का चल रहा है, ठीक है ना। 10th क्लास का चल रहा है, ठीक है। और जिसमें हम जो चैप्टर स्टार्ट करा था हमने, वो था ट्रिगोनोमेट्री। अभी ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि बेसिक अगर हमें पता होगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था बेटा क्या, कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन, रेडियन, ठीक है ना, रेडियन। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन में देखा था। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा याद आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ बेटा एक रेडियन को ऐसे डिनोट करते हैं, और ये 180 अपॉन पाई, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ये होती है। और इनटू क्या कर देते हैं बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक रेडियन की वैल्यू रहेगी, और एक डिग्री की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 180 अपॉन पाई रहेगी। क्या रहेगी? 180 अपॉन पाई रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, तो इसे सीधा कर देते हैं, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, ठीक है ना। और ये एक डिग्री की जो वैल्यू रहती है वो 180 अपॉन पाई रहती है। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल लेके कि बेटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो आप क्या करेंगे सर, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 30 से 6 बार कट जाएगा, तो ये पाई/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पाई/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा कर लेंगे आप, ठीक है ना। ऐसे ही मैं माय डियर कहूँ आपसे कि बेटा 90 डिग्री को रेडियन में बदलो। किस में बदलो? रेडियन में बदलो। तो 90 डिग्री को बदलोगे तो बेटा पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, थीटा कितना है, 90। तो 9 दूनी 18, पाई/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये पाई/2 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया था। इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है सर। तो लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था, कन्वर्जन पढ़ा था। तो आज की क्लास में जो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम, तो आज की क्लास में देखेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है ना। तो आज की क्लास में देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है ना। इन्हें शॉर्ट में बोल देते हैं बेटा टी रेशियो। क्या बोल देते हैं शॉर्ट में? टी रेशियो बोल देते हैं, ठीक है ना, टी रेशियो बोल देते हैं। यानी कि हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। हिंदी में ये बोलेंगे, क्लियर है। आज इनको समझेंगे। बेटा होता क्या है
कोई भी राइट एंगल है ना, राइट एंगल के दो साइड का जो रेशियो होता है उन्हीं को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, उन्हीं को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं बात कहूँ, ये कोई समकोण है बेटा, ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, ये मैंने पहले ही इस पर चर्चा कर ली थी। 90 डिग्री का है, कितने का है? 90 डिग्री का है। इसकी किन्हीं भी दो साइड का जो रेशियो होगा ना, जो दो साइड का रेशियो, चाहे इसका ले लें चाहे फिर इसका और इसका ले लें, ठीक है ना, ये राइट एंगल होता है। तो उन्हीं रेशियो को क्या कहते हैं बेटा? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से क्या देखेंगे बेटा? तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? क्या होता है? किसी समकोण समकोण बोले तो बेटा राइट एंगल, समकोण राइट एंगल में किन्हीं दो भुजाओं या फिर साइड्स का अनुपात को बोलते हैं रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाता है। ठीक है ना। तो एक राइट एंगल में कोई भी दो साइड का जो रेशियो होता है उसी को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, टी रेशियो कहते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ देखो, मान लो ये राइट एंगल है। क्या है बेटा? ये राइट एंगल है। ठीक है ना, क्या है? राइट एंगल है। ठीक है सर, ये 90 डिग्री हो गया बेटा। ये 90 डिग्री को, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? थीटा मान लेता हूँ। तो आप और इसके नाम डाल देते हैं बेटा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, नाम डाल दिया। ठीक है ना। एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, इसे बोलते हैं बेटा बेस, हिंदी में बोलते हैं इसे आधार बोलते हैं। इसे बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं बेटा लंब। इसे बोलते हैं बेटा हाइपोटेनस। हिंदी में बोलते हैं इसे कांड। ठीक है ना। अब बात को समझना। कैसे सर? बात को अच्छे से समझना बेटा। ठीक है ना। ये राइट एंगल हो गया और ये राइट एंगल हो गया हमारा। ये एंगल कितना है? राइट एंगल है, ये कितना है? 90 डिग्री का है। और ये थीटा ले लिया हमने। क्या ले लिया? थीटा ले लिया। क्या ले लिया? थीटा। तो यहाँ देखेंगे बेटा, अगर मैं AC को कहूँगा बेटा, क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि AC क्या है बेटा? हमारा परपेंडिकुलर है सर, परपेंडिकुलर, यानी कि इसे बोलते हैं हम क्या? लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। और BC क्या है बेटा? हमारा BC हो जाएगा सर बेस। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। AC क्या हो जाएगा बेटा? AC हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कांड बोलते हैं, कांड। कांड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई चीजें, ठीक है ना। अब ये जो बेस है ना बेटा, हमारा बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है ना। ये मान लो ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा कि सर ये हमें क्या पता। तो देखो बेटा एक बात बताओ, यहाँ थोड़ी देर के लिए समझना है आपको, ये आज समझ ही लो, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्या है बेटा, राइट एंगल है हमारा, क्या है, राइट एंगल है। इसे समझ लो। ये राइट एंगल है, क्या है बेटा, राइट एंगल है। अब यहाँ समझना, मैं थोड़ी देर के लिए, ये क्या है बेटा, ए है, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है, क्या है बेटा, सी है। अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, इसको कितना ले लेता हूँ मैं, थीटा ले लेता हूँ, इससे कितना ले लेता हूँ बेटा, मैं थीटा ले लेता हूँ, ये थीटा ले लिया। अगर मैं थोड़ी देर को आपसे ये कहूँ, मैं आपसे बेटा ये कहूँ थोड़ी देर के लिए, कहीं आप चीज को देखेंगे, मैंने कहा बेटा इस एंगल को ले लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ए मान लेता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आपसे ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं, आप जानते हो बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आप ये चीज देख रहे हो, एंगल बी कितने डिग्री का है बेटा, कि सर एंगल बी है 90 डिग्री का। कितने का है रे, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो बेटा एंगल ए, एंगल ए, एक सेकेंड, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है बेटा, 90 डिग्री का है, प्लस एंगल सी कितना है बेटा, थीटा है, बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए निकालना है तो सर 90 डिग्री को उधर ले जाए, हाँ ले जाओ। तो 90 डिग्री को उधर ले जाओगे तो बेटा माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस के 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 180 में से 90 जाएगा तो ये 90 बचेगा, और इधर बचेगा बेटा एंगल ए जमा थीटा। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल ए की वैल्यू आएगी बेटा 90, और ये थीटा इधर आएगा तो माइनस का थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 90 माइनस के थीटा आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, 90 माइनस के थीटा आ जाएगी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी बेटा, कि हाँ सर इतनी बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब ये रेशियोज निकाल लेते हैं, ठीक है सर, रेशियो निकालिएगा, ठीक है, रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालेंगे बेटा, ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये 90 डिग्री हो गया, इसके नाम देते हैं बेटा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। ये हो जाएगा हमारा बेस, यानी कि आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, यानी कि इसे बोल देंगे लंब। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं हाइपोटेनस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा कांड। क्या बोलते हैं, कांड बोलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे टी रेशियो। अब देखो ऐसा नहीं बेटा, ये जो जिसने भी नाम दिए ना, किसी के नॉर्मल नाम पे रख दिए वो ना, ये चीज नॉर्मल नाम पे रख दी किसी के पे भी, ठीक है ना।
अब यहां से देखो, ये 6 होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। तो पहला रेशियो कौन सा होगा सर? पहला रेशियो बताइएगा। तो पहला रेशियो अगर मैं बताऊं बेटा, तो पहला ये रहा, ठीक है ना। एक आया, इस एंगल को ले लेते हैं बेटा हम थीटा, ठीक है ना। एक आया, उसने कहा जी मैं हूं साइन थीटा, मैं क्या हूं? साइन थीटा हूं। एक आया, उसने कहा जी मैं हूं साइन थीटा। एक सेकेंड, उसने कहा मैं हूं जी साइन थीटा। तो इस साइन थीटा से पूछा गया भाई तुम क्या बनोगे? इसने कहा जी मैं बनूंगा जी ए बी अपॉन बी सी। तो आपने बेटा जब इसने कहा मैं ए बी अपॉन बी सी बनूंगा, ए बी अपॉन बी सी बनूंगा, तो ए बी अपॉन बी सी क्या होता है बेटा? ए बी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि इसे पी से डिनोट कर देंगे हम, लंब बोलते हैं। और बी सी को क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं, यानी कि बी से डिनोट कर देंगे। यानी कि ये बना जी लंब बटे आधार बना। क्या बना बेटा? ये लंब बटे आधार बना, ठीक है ना। तो साइन थीटा बोला जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोला जाता है, यानी कि लंब बटे आधार बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? लंब बटे आधार बोला जाता है, लंब बटे आधार बोला जाता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आया दूसरा वाला, दूसरा आया बेटा कॉस थीटा। कॉस थीटा नाम का एक आदमी आया, क्या बेटा? कॉस थीटा नाम का एक आदमी आया, और इससे पूछा भाई तू क्या बनेगा? तो इसने कहा जी मैं बनूंगा, नहीं अरे एक सेकंड बेटा, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा होता है बेटा ए बी अपॉन ए सी होता है, ए सी होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण बनाइए। क्या बना बेटा? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा होता है बेटा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है ना। हाँ, साइन थीटा क्या होता है? ए बी अपॉन ए सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है लंब बटे कर्ण। अब कॉस थीटा नाम का एक आदमी आया, उससे पूछा भाई तू क्या बनेगा? उसने कहा जी मैं बी सी अपॉन ए सी बनूंगा। तो बी सी क्या है बेटा? बेस, और ए सी क्या है? अपना हाइपोटेनस है। तो यानी कि इसने कहा जी मैं तो आधार बटे कर्ण बनूंगा। क्या बनूंगा बेटा? आधार बटे कर्ण बनूंगा, आधार बटे कर्ण बनूंगा। तो ये आधार बटे कर्ण बन गया। क्या बन गया? आधार बटे कर्ण बन गया, ये आधार बटे कर्ण बन गया। अब आया तीसरा आदमी, एक सेकेंड। अब आया बेटा तीसरा आदमी। अब तीसरे आदमी से पूछा भाई तू क्या बनेगा? ये आया टेन थीटा नाम का आदमी, इससे पूछा भाई तू क्या बनेगा? इसने कहा जी मैं बनूंगा ए बी अपॉन बी सी बनूंगा, यानी कि मैं बनूंगा जी ए बी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है? बेस। तो इसने कहा जी मैं बनूंगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बनूंगा। तो ये लंब बटे आधार बन गया बेटा। अब चौथा आदमी आया कॉट थीटा, चौथा आदमी आया कॉट थीटा। इससे बोला जी तू क्या बनेगा? इसने कहा जी मैं बी सी अपॉन ए बी बनूंगा जी। तो इसने कहा बी सी क्या है भाई? कि जी बी सी है बेस, और ए बी क्या है? ए बी है जी परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? आधार अपॉन लंब आ जाएगा, यानी कि टेन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना। आधार बटे लंब बनूंगा। अब पांचवा आदमी आया बेटा सेक थीटा। क्या आया? सेक थीटा। पांचवा आदमी आया बेटा सेक थीटा। तो सेक थीटा आया, तो सेक थीटा से पूछा जी तू क्या बनेगा भाई? तो सेक थीटा ने जवाब दिया
मैं बनूंगा जी हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि मैं बनूंगा जी AC अपॉन BC बनूंगा। ये क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण अपॉन आधार। क्या बोलते हैं, आधार। एक छठे नाम का आदमी हो रहा है, छठा कौन आया होगा बताओ बेटा, तो छठा आया जी कोसेक थीटा। इससे पूछा जी तू क्या बनेगा भाई, इसने कहा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बनूंगा मैं, कोसेक थीटा ने कहा कर्ण बटे लंब, तो हाइपोटेनस बोले तो AC और बेटा परपेंडिकुलर बोले तो AB। तो इसने कहा मैं हाइपोटेनस, यानी कि AC क्या है बेटा हाइपोटेनस और AB क्या है परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसने कहा मैं कर्ण बटे लंब बनूंगा। तो ऐसे करके बेटा ये 6 आदमियों के नाम पर रखे गए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, बस यही पूरे ट्रिगोमेट्री में चलते रहेंगे, इनके अलावा साथ में कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो इसने कहा, तो ध्यान रखेंगे बेटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और cosec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 6 रेशियो होते हैं बेटा, ये 6 ही रेशियो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये 6 रेशियो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज और समझेंगे बेटा, छोटी सी, क्या सर बताइएगा, यहाँ पे ये समझना है बेटा, जो साइन थीटा होता है, क्या बेटा साइन थीटा होता है, ये होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक है ना, अब कोसेक थीटा की मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये बनेगा बेटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 बनेगा, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है ना, ऐसे ही एक और देखेंगे, मैं कॉस थीटा की बात करूं बेटा, तो जो कॉस थीटा होता है वो बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा। अब सेक थीटा ये बन गया बेटा, कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। अब कॉस थीटा के साथ में सेक थीटा की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा बेटा 1। ऐसे बेटा tan की बात करें तो जो tan थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बनेगा। क्या बनेगा बेटा, tan थीटा के साथ में कॉट थीटा की हम मल्टीप्लाई कर दें ऐसे करके, तो ये क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात और जानेंगे बेटा, क्या सर, कि जो साइन थीटा का उल्टा होता है बेटा, साइन थीटा क्या होता है सर, ये अभी तो पढ़ा है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है बेटा। इसका उल्टा होता है बेटा क्या, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है बेटा हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण बटे लंब होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ये P अपॉन H था तो ये H अपॉन P हो गया। ऐसे बेटा कॉस थीटा की हम बात करें, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसका जो उल्टा होता है वो होता है बेटा सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ठीक है ना, ऐसे बेटा हम टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यानी कि लंब बटे आधार होता है। और इसके बेटा अपोजिट की बात करें टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा।
इंग्लिश और हिंदी में मैथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बात बन जाएगी बेटा, है ना। तो चौथी चीज हमने ये सीख ली, ठीक है। इतनी चीज बेटा मैंने आपको सिखा दी है, ये आपको लर्न करनी है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, वो हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है बेटा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है ना। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहीं पे आप इन चीजों को पढ़ के आएंगे अच्छे से। कल इसी में बेटा, कल की क्लास में इसी में एक चीज और आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। यहीं पे दो चीजें और हम सीखेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और कमेंट करके बताएंगे बेटा कि सेशन समझ में आ रहा है। अगर कहीं समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना बेटा, हमारा डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे अपना डाउट भेज सकते हो, तो मैं उसे अगली क्लास में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।